हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और ये है एप्पल के एयरपॉड्स प्रो और ये है रियलमी का बड्स एयर प्रो। ये रहा शाओमी का ट्रू वायरलेस ईयरफोन। ये है सैमसंग के बड्स और ये है रियलमी के बड्स, जहां पर रियलमी ने एयर वर्ड का यूज ही नहीं करा है इस नाम के अंदर। दिस इज बड्स Q2, क्योंकि सैमसंग ने भी अपने बड्स में एयर का नाम नहीं यूज करा तो यहाँ पर भी नहीं यूज करेंगे। एप्पल ने एयर का नाम यूज करा है तो वो लोग वहां पर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रियलमी एक ऐसी कंपनी है जिसने ना सिर्फ डिजाइन को बिल्कुल बेशरम होकर कॉपी करा है, बल्कि जब वो स्टार्टिंग में इंडिया में आया था तो उसने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी थी वो यूज करी थी शाओमी की। रेडमी जब आया था, रेडमी बहुत सक्सेसफुल रहा। इसी चीज को देखकर ओप्पो ने रियलमी का ट्राई करा कि क्या करते हैं, सेम नाम जैसा रेडमी रियलमी एक नाम जैसा नया ब्रांड निकालते हैं जो उसकी पूरी की पूरी MI की स्ट्रेटेजी को कॉपी करेगा। MI के फोरम्स बने हैं, रियलमी ने अपने फोरम्स बनाए। MI के जिस तरह सेंटर्स वगैरह बने हैं, स्टोर्स वगैरह बने हैं, रियलमी अपने स्टोर्स वगैरह बना रहा है। तो मतलब जो चीज जैसी मार्केटिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट से लेकर सब कुछ जैसी चीज कॉपी करी जा सकती थी, रियलमी ने शाओमी की कॉपी कर ली। डिजाइन्स में वो एप्पल और सैमसंग को कॉपी कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये कंपनीज दूसरे फोन, दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे ब्रांड्स की कॉपी करती हैं, और हम साथ ही साथ ये जानेंगे कि दूसरे ब्रांड्स लाइक एप्पल और सैमसंग को इनसे दिक्कत क्यों नहीं है, और अगर इनसे दिक्कत है तो वो इसके बारे में कर क्या रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक टाइम पे पोको इंडिया के जो चेयरमैन है उन्होंने डायरेक्ट रियलमी को कॉपी कैट बोला था। यहाँ पर आप ये ट्वीट देख सकते हो। इन्होंने साफ साफ कहा था कि भैया खुद का दिमाग लगा लो, खुद की अकल लगा लो, क्यों किसी की नकल कर रहे हो। तो इतने बड़े लेवल पर किसी को क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी सामने वाली कंपनीज आखिर मान क्यों नहीं रही हैं। खैर, मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि रियलमी कैसे कॉपी करता है, मैं ये बता रहा हूँ चाइनीज कंपनी कैसे कॉपी करती है। लाइक MI ने जब वो स्टार्टिंग में आया था पूरा का पूरा iOS उसने छाप दिया था अपने MIUI में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ MI के पैड की तो वो बिल्कुल iPad मिनी के जैसा कॉपी था। अगर वहां से MI का लोगो हटा दिया जाए, वहां पर एप्पल का लोगो लगा दिया जाए तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो एप्पल का डिवाइस नहीं है। इवन अब जो रेडमी की बुक आई है वो कम्प्लीटली आपको दिख रही होगी। ये है आपकी रेडमी बुक, ये है आपका मैकबुक प्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ रियलमी ही ऐसी कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी भी ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा करने का सबसे पहला रीजन है डिजाइन नीड टाइम एज वेल एज मनी। देखो, डिजाइन या फिर अगर आप पेटेंट के बारे में सोच रहे हो तो उसकी मैं आपको दो बातें बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिजाइन बनाया, वो मैंने पेटेंट करवा लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है उसको यूज करने के। या तो मैं उसे एक्सक्लूसिवली अपने लिए यूज कर सकता हूँ, जैसे एप्पल अपने iOS को करता है, वो किसी को भी दूसरों को नहीं देता। दूसरा रास्ता मेरे पास ये है, मैं उसे आउटसोर्स कर सकता हूँ। मैं उस पेटेंट का यूज कर सकता हूँ कि भैया आप मेरे डिजाइन को कहीं भी यूज करो, कुछ भी करो, मुझे उसकी रॉयल्टी देते रहो। तो ये दो ऑप्शंस है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस डिजाइन की बात करूं तो ये डिजाइन खुद में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें आपकी R&D जाती है। R&D करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ आपको टाइम भी चाहिए, क्योंकि एक डिजाइन तुरंत एक रात में तैयार नहीं हो जाता। उसके पीछे 1 महीना 1 साल तक की मेहनत लगती है। 1 साल के अंदर आप डिजाइन तैयार करोगे, उसमें टाइम तो लगा, साथ ही साथ पैसा भी लगा, तो ओवरऑल आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो कॉपी करी जा रही है ये स्पेशली मिड रेंज में करी जा रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा फोन जिसमें आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। आपको जो ब्राइटनेस मिल रही है वो काफी अच्छी मिल रही है, रैम बहुत ज्यादा मिल रही है, स्टोरेज मिल रही है, और ये सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा है क्वालकॉम या मीडियाटेक का काफी अच्छा प्रोसेसर। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजों को एक कम दाम में पैक करना, ये चीज तभी पॉसिबल है जब वो लोग अपने R&D में, मार्केटिंग में इन सब से पैसा हटाकर फोन के अंदर डालेंगे। तो यही बात है कि जितना ज्यादा आप एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लोगे वो उतना ही ज्यादा कॉस्ट भी करेगा, और अगर वो ज्यादा कॉस्ट करेगा तो कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं, उन्हें फाइनली जो फोन का दाम है उसे बढ़ाना पड़ जाएगा। वेल, अब तो कंपनीज और भी ज्यादा अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर रही है। वो रीब्रांडेड फोन यूज कर रही है, जैसे ओप्पो के फोन्स OnePlus बन के आ जाते हैं। अभी जो रेडमी का जो K40 है चाइना में जो लॉन्च हुआ है, उसी को ब्रांड करके पोको X3 GT यहाँ इंडिया में लॉन्च करा जा रहा है। अब यहाँ पर ये दूसरा गेम खेल रहा है। रियलमी ने अपना GT सीरीज निकाला है तो पोको GT सीरीज को कॉपी कर रहा है ताकि नाम का एक वो रहे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर एक दूसरे की बिंदास कॉपी करी जा रही है। तो भैया पहला रीजन यही है कि डिजाइन में आपको पैसा और टाइम दोनों चाहिए। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटोरोला के रेजर फोन को ले लो, जो ओरिजिनल वाला था, कीपैड वाला। वो फोन इतना ज्यादा चला था, उसका डिजाइन इतना कमाल का था कि उस टाइम पे इसने बवाल मचा दिया था। लेकिन
अब उसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करके उसमें फ्लेक्सिबल डिस्प्ले डाल के बहुत बेहतरीन प्रोसेसर वगैरह डाल के सब कुछ पैक करके आपको दोबारा से जब वो चीज दी गई तो अब लोगों को वो पसंद नहीं आई। सिमिलरली अगर मैं LG की बात करूं तो LG ने बहुत सारी चीजें सबसे पहले करी हैं, जैसे आपका अल्ट्रा वाइड का चलन वो सबसे पहले LG लेकर आया था। एक पूरा का पूरा कर्व्ड फोन लेकर आया था, जैसे आज कर्व्ड मॉनिटर मिलते हैं वैसे ही फोन भी आपके लिए LG लेकर आया था। इसी तरह LG ने बहुत सारे इनिशियल स्टेप्स लिए हैं, लेकिन वो चीज लोगों को पसंद नहीं आई और आज LG कहाँ है? स्मार्टफोन मार्केट से ही खत्म हो चुकी है। LG का विंग देख लो, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन लगा था। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल डिजाइन था। हालांकि उसमें ड्यूरेबिलिटी इश्यूज थे, लेकिन उसे अगली जनरेशन में या उसकी अगली जनरेशन में फिक्स करा जा सकता था। लेकिन लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई और फाइनली LG का पत्ता यहाँ मार्केट से खत्म हो गया। यही चीज अगर इन चाइनीज कंपनीज के साथ हो जाए जो अपने फोन को 10, 20, 25,000, 30,000 की रेंज में लॉन्च करती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहला तो उन्होंने इतना ज्यादा टाइम लिया डिजाइन करने में, वो डिजाइन जब मार्केट में आया तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। तो इसी वजह से जो वेल टेस्टेड है उसी में क्यों ना करें। जैसे रेडमी का लैपटॉप ले लो, यहाँ पर अगर वो खुद का डिजाइन बनाता, खुद की सारी चीजें बनाती तो पहला टाइम लग जाता। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लैपटॉप्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ कंपीट करना रेडमी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती। भाई डायरेक्ट कंपीट नहीं कर सकता, पहला प्रोडक्ट है रेडमी का। तो उसने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाई। मैकबुक को लो जो विंडो में नहीं है, कोई दूसरा वो नहीं कर रहा, उसको कॉपी मार दो। तो भैया अब जिसको जिसको मैकबुक जैसी फीलिंग चाहिए विंडोज के अंदर, वो अपना रेडमी के लैपटॉप को ले लेगा। यहाँ पर अगर आप OnePlus के या Realme के जो पैड्स आने वाले हैं, टैबलेट वगैरह आने वाले हैं, उसको अगर देखोगे, सिंपली बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया। उनके पापा एप्पल ने काम करा था, उसी डिजाइन को कॉपी करा गया है और पूरा यहाँ पर छाप दिया गया है। तो इन चाइनीज कंपनी के पास जो इतने कम प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रही हैं, उनके पास फेल होने का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वेल टेस्टेड, जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, उन डिजाइन को कॉपी करो, नया प्रोडक्ट बनाकर कम दाम में बेच दो। अब बात करते हैं कि ये जो एप्पल, सैमसंग इन सब की कॉपी करी जा रही है, तो ये कंपनीज आखिर कुछ करती क्यों नहीं इसका? इनके पास पेटेंट होता है, इनके पास लाइसेंस है, ये इनको रोक क्यों नहीं पा रही? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एप्पल की, वो एक US बेस्ड कंपनी है। सैमसंग की बात करूँ, वो एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर अगर उन्हें इन चाइनीज कंपनी के साथ कम्पीट करना है या फिर उन्हें कुछ भी लॉ सूट फाइल करनी है, कुछ भी करना है, तो उन्हें चाइना की कोर्ट में जाकर ये चीज करनी पड़ेगी। आप देखो दूसरी कोई भी US की कंपनी कभी एप्पल को कॉपी कर रही है? नहीं कर रही। साउथ कोरिया या कोई इंटरनेशनल कंपनी सैमसंग वगैरह को एप्पल को कॉपी कर रही है? नहीं कर रही। ये सिर्फ चाइनीज कंपनी कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, वो हमें कहीं ना कहीं से बचा ही लेगी। इन द अदर हैंड US बेस्ड कंपनी, बाहर की कंपनीज चाइना के अंदर जाकर वहाँ के लॉज जो है वो इतने कंफ्यूजिंग है, इतने मतलब चाइना के बिजनेस को फेवर करते हैं ना, कि दूसरी कंपनीज का, बाहर के कंट्रीज का जाकर वहाँ पर लॉ सूट फाइल करके जीतना केस को, ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब आप बोल सकते हो कि तुमने बताया कि Realme ने MI की कॉपी करी है स्टार्टिंग में जब मार्केट में आया था, तो MI तो चाइनीज है, Realme भी चाइनीज है, BBK, तो ये आपस में केस क्यों नहीं कर सकते? तो Realme ने MI से क्या चुराया? कोई डिजाइन चुराया? नहीं। कोई भी कंपोनेंट या कोई भी ऐसी चीज चुराई जो प्रोडक्ट, जो फिजिकल प्रोडक्ट थी? नहीं। Realme ने क्या चुराया? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Realme ने MI के थॉट्स को चुराया। थॉट्स को, स्ट्रेटेजीज को, मार्केटिंग को, साइकोलॉजी को, इन सब को चुराना एक चोरी नहीं होती। ये आपने किसी के आइडिया को यूज कर लिया, बस काम खत्म। इसका कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता हो कि भैया कोई मेरे थॉट्स को नहीं चुरा सकता। तो यहाँ पर इस वजह से चाइनीज कंपनी एक दूसरे पे तो कर नहीं सकती, बाहर की कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट की वजह से ऐसा नहीं करती। यहाँ पर नेक्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ कि जिनकी चीजें चुराई जा रही है वो क्यों कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो कंपनी चुरा रही है वो चुराती है बहुत ही तरीके से। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे एयरपॉड्स प्रो, यहाँ पर जो Realme ने अपने जो बड्स बनाए हैं उसकी जो थिकनेस करी है वो कर दी 6 mm। यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल फ्लैट सरफेस देखने को मिलती है, वहाँ पे वो पूरा गोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पेटेंट को ऐसे कॉपी करा जाता है ना कि सामने वाला बंदा चाह कर भी कुछ न कर पाए। यहाँ पर नेक्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ तो केस लड़ना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आपस में, इसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है। आपने नॉर्मली सुना ही होगा कि एप्पल पर किसी ने लॉ सूट फाइल कर दिया, उसे $1 बिलियन, $1 मिलियन का, $10 मिलियन, $100 मिलियन का केस कर दिया। किसी और कंपनी पर एप्पल ने कर दिया, सैमसंग ने एप्पल पर कर दिया, एप्पल ने सैमसंग पर कर दिया, फेसबुक ने एप्पल पर कर दिया। ये सारी कुछ आप सुनते ही होगे ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज बिल्कुल कुछ ही नहीं करती, बैठी रहती है, नहीं करती है। लेकिन कोई भी कंपनी किसी दूसरी बड़ी
कंपनी पर, वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी पर बहुत बड़ा केस करना चाहे तो वहां पर जो इस चीज में पैसा जाता है वो बहुत ज्यादा जाता है। खैर एप्पल सैमसंग के पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा यहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं माइंडसेट तो डाइवर्ट हो गई होगा, जो उनका मेन काम है उससे उनका फोकस हटेगा ही हटेगा। चाहे आप कितना भी वो कर लो कि आपके पास 10,000 वकीलों की एक टीम है जो सारा कुछ संभाल लेगी, लेकिन फिर भी वो अपना 100% अपने प्रोडक्ट पर नहीं दे पाएंगे। तो इसी वजह से जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, भाड़ में जाए, कॉपी करा है ना कर लो, कोई मतलब नहीं, हम अपने काम पर फोकस करते हैं, तुम भाड़ में जाओ। तो बस मेरे हिसाब से तो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़ी कंपनीज चाइनीज कंपनी के मुंह नहीं लगती, और चाइनीज कंपनी क्यों कॉपी करती है उसका भी रीजन आपको पता चल गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है और क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये जो कंपनीज है ये कॉपी करती हैं या फिर दूसरी कंपनीज कुछ भी नहीं करती इन कंपनीज का? वो सारी चीजें आप अपने दिल की बातें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।